Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Learn with Dance। तो आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात के इंग्लिश के बुक का सेकंड लेसन कवर करेंगे, जिसमें हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस, और उसके बाद हम जो भी इसकी एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन पर। तो ये है हमारा पहला लेसन, डिवाइस कैलिफ, एक अक्लमंद खलीफा। Caliph Harun al-Rashid was very popular with his people। खलीफा हारून अल-रशीद अपने लोगों में बहुत मकबूल थे। He was very concerned about their problems and their welfare। वह उनके मसाइल और भलाई के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे। At night, रात को, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad। वो आम आदमी का भेष बदल कर बगदाद की गलियों में निकलते थे। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems। वो आम लोगों में घिल मिल जाते ताकि उनके मसाइल का बराह रास्त इल्म हासिल कर सके। He was also known and respected for his justice and wisdom। इन्हें इनके इंसाफ और दानिशमंदी की वजह से जाना और माना जाता था। One day, एक दिन, when he was holding court, जब वो अदालत लगा रहे थे, the काजी brought two men before him। काजी दो आदमियों को उनके सामने ले आया। One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen। उनमें से एक अच्छे कपड़ों में और मुआज़्ज़ज़ शहरी लग रहा था, while the other was in rags and seemed to be a beggar। जबकि दूसरा फटे पुराने कपड़ों में भिखारी मालूम हुआ था। Along with these two men, इन दोनों आदमियों के साथ, a beautiful white horse was also brought in। एक खूबसूरत सफेद घोड़ा भी लाया गया। The Qazi approached the Caliph and said। काजी खलीफे के करीब आया और कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ए मोमिनों के रहनुमा, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle। मैं एक तनाज़ा यानी कि मसला झगड़ा लाया हूँ जिसे मैं हल नहीं कर सका। It is a difficult case। ये एक मुश्किल मामला है। But I am certain that with your knowledge and wisdom, you will be able to resolve it in a just and fair manner। लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपनी दानिशमंदी और इंसाफ के साथ इसे सही तरीके से हल करेंगे। What is the dispute? तनाज़ा क्या है? Asked the Caliph। खलीफे ने पूछा। These two men here are fighting over this horse। ये दोनों आदमी इस घोड़े पे झगड़ रहे हैं। Each one of them claims and swears that this horse is his। हर एक का दावा है कि ये घोड़ा उसका है और कसम खा रहे हैं। Step forward। आगे आओ। The Caliph ordered the well-dressed man। खलीफे ने अच्छे कपड़े वाले आदमी से कहा। And let's hear what you have got to say। और बताओ तुम्हें क्या कहना है। The man said to the Caliph। आदमी ने खलीफे से कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, ए मोमिनों के रहनुमा, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि जो कुछ मैं आपके सामने कहूँगा वो सच होगा।
This morning, आज सुबह, when I was riding to the city, जब मैं शहर की तरफ जा रहा था, I saw this beggar limping along ahead of me. तो मैंने इस भिखारी को अपने से आगे लंघाते हुए देखा. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round and motioned to me to stop. जब उसे मेरे घोड़े की स्मौ की आवाज आई तो वो मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा दिया. I pulled the reins of my horse. मैंने अपने घोड़े की भाग खींची. He begged me to give him a ride up to the city gate. उसने मुझसे इल्तिजा की कि मैं उसे शहर के दरवाजे तक सवारी दे दूं. He was lame. वो लंगड़ा था. I felt sorry for him. मुझे उस पर तरस आया. So, इसीलिए I pulled him up behind me on the horse. मैंने उसे अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया. When we reached the gate, जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, I stopped and turned round to help him get down. तो मैं रुका और उसे नीचे उतरने में मदद देने के लिए मुड़ा. He refused to dismount. उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया. I was puzzled and gently told him to get down because he had reached the city gate. मैं हैरान रह गया और नरमी से कहा कि अब नीचे उतर जाओ क्योंकि हम पहुंच चुके हैं. He not only refused to get down but उसने न सिर्फ नीचे उतरने से इनकार किया बल्कि instead he claimed that the horse belonged to him. बल्कि दावा किया कि ये घोड़ा उसका है. He said that he had given me a ride and instead of being grateful, मेरा एहसानमंद होने की बजाय उसने कहा कि उसने मुझे सवारी दी. I was robbing him of his horse. मैं उससे उसका घोड़ा चुरा रहा था. The caliph then turned to the man in rags and said, खलीफा फिर फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी की तरफ मुड़ता है और कहता है, What do you have to say? तुम क्या कहना चाहते? The beggar limped forward and said, भिखारी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और बोला, O leader of the faithfuls, ए मोमियों के रहनुमा, you are the helper and guardian of the poor. आप गरीबों के मददगार और मुहाफिज हैं. You are a wise and just caliph. आप एक अक्लमंद और मुनसिफ खलीफा हैं. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. मुझ पर रहम करें और मुझे इस अमीर आदमी के जुल्म और नाइंसाफी से बचाएं. I swear that this horse belongs to me. मैं कसम खाता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है. You must be thinking like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. आप जरूर सोच रहे होंगे जैसा कि इस कोर्ट में सब सोच रहे हैं कि एक भिखारी ऐसा उम्दा घोड़ा कैसे रख सकता है. Let me tell you that, मुझे बताने दे कि it is because of this horse that I am in rags. ये घोड़ा ही वो वजह है कि मैं फटे कपड़ों में हूँ. Whatever money I had, I spent on this horse. मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिए. This morning
आज सुबह एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, जैसे ही मैं शहर की तरफ अपने घोड़े पे आ रहा था, आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलोंग द रोड। मैंने इस आदमी को रोड पे चलते हुए गौर किया। When I came close to him, जब मैं इसके नजदीक आया, he stopped me and requested me to lend him my horse. उसने मुझे रोका और कहा कि मैं अपना घोड़ा उसे कुछ देर के लिए दे दूं। For he was in a great hurry to reach the city. वो बहुत जल्दी में था शहर पहुंचने के लिए। Of course, बेशक, I could not lend my horse to a complete stranger. मैं अपना घोड़ा किसी अजनबी को नहीं दे सकता था। Could I? क्या मुझे देना चाहिए था? However, जैसा कि I decided to help him, मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया and let him ride my horse. और मैंने अपने घोड़े पर उसको सवारी दी। While I sat behind him, जबकि मैं उसके पीछे बैठा। As we reached the city gate, जैसे ही हम शहर के दरवाजे पे पहुंचे, he asked me to get down and give the horse to him. उसने मुझे कहा कि तुम नीचे उतर जाओ और ये घोड़ा उसे दे दो। He said that such a fine horse should not belong to a beggar. उसने कहा कि ऐसा उम्दा घोड़ा एक भिखारी का नहीं होना चाहिए। He ordered me to get off the horse. उसने मुझे हुक्म दिया कि वो घोड़े से नीचे उतर जाए और else he would force me to get off. या फिर वो मुझे जबरदस्ती नीचे उतार देगा। He further said, उसने और कहा that कि even if I shouted for help, अगर मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगा, no one would believe that, कोई भी ये भरोसा नहीं करेगा कि such a fine horse would belong to someone, कि ऐसा उम्दा घोड़ा किसी और का हो सकता है like me, जैसा कि मेरा। They would only make fun of me, वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे। Now अब mighty and honorable Caliph, ताकतवर और मुआज़्ज़ज़ खलीफा, I beg you to save me from this robber. मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझे इस लुटेरे से बचाएं and give me back my horse, और मुझे अपना घोड़ा वापस लौटाएं। I think this case is not very difficult to solve. मुझे लगता है कि ये मामला हल करना बहुत मुश्किल नहीं है। Said the Caliph to the Qazi. खलीफे ने काजी से कहा, It can be decided in a minute. ये एक मिनट में फैसला किया जा सकता है। Tell these men to place their hands on the horse one by one. इन दोनों आदमियों से कहें कि वो बारी बारी घोड़े पर हाथ रखें। Let the beggar do it first. पहले भिखारी हाथ रखे। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. जब भिखारी ने घोड़े को छुआ तो वो चौंक गया, जैसे उसे उसका हाथ का लम्स पसंद ना आया हो। Next, the rich man was asked to touch the horse. फिर अमीर आदमी से कहा गया कि वो घोड़े को छुए। At the touch of the rich man's hand, the horse nodded and neighed with pleasure. जैसे ही उसने छुआ, घोड़े ने खुशी से हिनहिनाया। This horse belongs to him, pronounced the caliph. ये घोड़ा इसी का है। खलीफे ने फैसला सुनाया।
गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, घोड़ा इसके मालिक को दे दो। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड, फिर खलीफे ने भिखारी की तरफ रुख किया और कहा, यू आर अ लायर एंड अ विक्ड मैन, तुम झूठे और बदकिरदार आदमी हो। यू ट्राइड टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने एक ईमानदार और मुआजिज शहरी को लूटने की कोशिश की। यू डिजर्व सिवियर पनिशमेंट, but I shall be merciful and forgive you this time, if you beg forgiveness from this gentleman here. लेकिन मैं तुम पर रहम करते हुए इस बार माफ करता हूँ अगर तुम इनसे माफी मांगो। The beggar, realizing that he had been caught red-handed, immediately turned to the rich man and said, please forgive me. भिखारी को जब अंदाजा हुआ कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है तो फौरन अमीर आदमी की तरफ मुड़ा और कहा, बराए करम मुझे माफ कर दे। I have been ungrateful, मैं नाशुक्रा रहा। Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belonged to me. आपने मुझ पर तरस खाया, सवारी दी और मैंने झूठ बोलकर घोड़ा अपना कहा। The rich man, being a kind-hearted and generous person, readily forgave the beggar. अमीर आदमी क्योंकि रहमदिल और सखी शख्स था, उसने फौरन भिखारी को माफ कर दिया। Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. उसने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि अपनी हथेली से सोने के सिक्के निकालकर उसे दिए। Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. वहाँ मौजूद हर शख्स अमीर आदमी के उस अजीम अमल से बहुत मुतासर हुआ। तो आज का ये लेसन था जिसकी हमने ट्रांसलेशन मुकम्मल कर दी है। तो अगले लेसन में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें,